और कर लो भाई एंथ्रोपिक क्लॉड एंथ्रोपिक जो करने जा रही है आज तक किसी भी एआई कंपनी ने नहीं किया है। आप ये न्यूज पढ़ लो, दुनिया की पहली एआई कंपनी है जो अब केवाईसी मांगेगी, वही केवाईसी जो आप फाइनेंशियल सेक्टर में देते हो। इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप शेयर करने जा रहे हो एआई कंपनीज के साथ। इतनी बड़ी न्यूज है ये, आप सोच के देखो। पर सवाल ये आता है कि एंथ्रोपिक को ये करने की जरूरत क्यों पड़ गई, और दूसरा सवाल कि क्या ये करके एंथ्रोपिक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि कंपटीटर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई, नहीं ओपन एआई नहीं जेमिनी। इतना अच्छा सब कुछ जा रहा था तो ये मूव क्यों आया? देखो समझते हैं। रीजन नंबर 1, दुनिया की सबसे पावरफुल एआई मॉडल क्लॉड माइथोस प्रीव्यू कुछ ही दिनों पहले एंथ्रोपिक ने लाया, और ये इनका सबसे बड़ा मोट है। और एंथ्रोपिक कुछ ही दिनों में क्लॉड ओपस 4.7 लाने वाली है, जो कि उनका बाय फॉर द बेस्ट मॉडल होने वाला है कोडिंग के लिए। तो वो नहीं चाहती कि कोई इसका मिसयूज करके एक्सप्लॉइटेशन करे, क्योंकि माइथोस के ही अराउंड आगे मॉडल्स आते रहेंगे और सारे अच्छे ही मॉडल्स आते रहेंगे। तो अगर कोई ये करता है तो अब उनको पता चल जाएगा ये कौन कर रहा है। रीजन नंबर 2, चाइनीज कंपनीज। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि मिनीमैक्स, डीपसीक और मूनशॉट, ये 3 कंपनीज ने डिस्टिलेशन का यूज करके फेक अकाउंट्स बनाकर एंथ्रोपिक के मॉडल्स को मिसयूज करके अपने मॉडल्स को ट्रेन करने की कोशिश की। तो अब ये मूव आने के बाद ये प्रॉब्लम रुक जाएगी, क्योंकि माइथोस एक बहुत बड़ा मोट है, और अगर चाइनीज कंपनीज कम पैसों में उसको कॉपी कर ली ना तो वैल्यूएशन गिर जाएगी एंथ्रोपिक, और वो एंथ्रोपिक नहीं चाहती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ऐसा करके कहीं एंथ्रोपिक ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ऐसे कोई भी इसके कंपटीटर ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, इतनी अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही थी, शायद अभी तक का बेस्ट रन रेट है इनका। तो ऐसी गलती ये कर दी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपका डेटा, आपका सब चीज शेयर हो जाएगा पब्लिकली, क्योंकि एआई पे आप अभी इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा यूएस जो है वो चाहती है कि हम ग्लोबल सर्विलेंस करें एआई को यूज करके, जिसके लिए एंथ्रोपिक ने डिनाई कर दिया था। पर हु नोस, एट द सेम टाइम कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका डेटा इधर उधर चला जाए। क्यों? क्योंकि यही एंथ्रोपिक जो कंपनी है इसने अपना डेटा रिटेंशन 5 साल कर दिया है, मतलब 30 दिनों से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था अगस्त में। तो आपका डेटा लंबे समय तक रखेगी कंपनी, और कुछ भी हो सकता है। जो कंपनी अपने क्लाउड कोर के सोर्स कोड को नहीं संभाल पाई, वो आपका डेटा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप मुझे जरूर बताइए। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलता है अगली वीडियो में।